हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम प्रोवाइडर के बारे में देखेंगे। प्रोवाइडर पैकेज क्या होता है और इसका यूज़ कैसे होता है। इस वीडियो के अंदर मैं पूरा यूआई नहीं बनाऊंगा इस ऐप का, जो कि मैंने एक और वीडियो में बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम प्रोवाइडर को देखेंगे, वो प्रोवाइडर पैकेज हम कैसे यूज़ करते हैं और उसका कैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो सबसे पहले ये हम प्रोवाइडर पैकेज को आपको दिखा देता हूँ। ये है प्रोवाइडर पैकेज। ये हम स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ये मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है, इसमें आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक होम पेज है, एक हमारे पास कार्ड स्क्रीन और एक विश लिस्ट स्क्रीन है। हमने होम स्क्रीन से डाटा जो है कार्ड स्क्रीन में भेज सकते हैं और वही आइटम जो है विश लिस्ट स्क्रीन में भेज सकते हैं। अब इसको ये एक स्क्रीन से डाटा दूसरी स्क्रीन भेजने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। आप प्रोवाइडर से भेज सकते हैं, आप गेटक से, आप ब्लॉक से भेज सकते हैं, या फिर आप आर्गुमेंट्स पास करते हैं। तो सबसे आसान है वो हमारा प्रोवाइडर है। मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा क्यों ये इतना सबसे आसान है और सबसे ज़्यादा यूज्ड यही मेथड है, प्रोवाइडर से हम भेजते हैं। तो अब यहाँ से आइटम को हम या तो कार्ड स्क्रीन में भेज सकते हैं, कार्ड स्क्रीन से हम आइटम को विश लिस्ट पे भेज सकते हैं, विश लिस्ट से हम कार्ड में भेज सकते हैं। तो ये पूरा एक साइकिल्स है, ये हम बनाएंगे। तो सबसे पहले अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुछ क्लासेस बनाई हुई हैं प्रोवाइडर में। देखते थे प्रोवाइडर कार्ड प्रोवाइडर की। तो ये हमारे पास कार्ड प्रोवाइडर की क्लास है। इसके अंदर हमारे पास अब तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक कार्ड आइटम, जिसके अंदर हमारे सारे कार्ड के आइटम्स होंगे। तो कार्ट के आइटम्स को हम एक लिस्ट होनी चाहिए। तो हमारे पास ये लिस्ट आ गई ग्रोसरी आइटम। ये आइटम्स है जो जिसके अंदर हमारे डाटा है, मैं दिखाता हूँ। ये हमारी एक क्लास है, इसके अंदर वो आइटम्स की डिटेल है। ये तो उसकी एक लिस्ट होगी, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट है तो हमारे पास इसका गेट करने का एक मेथड होना चाहिए। ये गेट करने का मेथड आ गया। इसके बाद हमारे पास तीसरा मेथड होगा जिससे हम अपडेट करेंगे ये सारा कुछ। तो में दो तीन चीज़ आ जाती हैं। एक तो ऐड आइटम्स आ जाएगा, एक डिलीट आ जाएगा, एक एडिट आ जाएगा। लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ ऐड आइटम्स को भी देख रहे हैं। तो मेरे पास ये तीन फंक्शन आ गए। ये हमारे बस सिंपल हमारे कार्ड प्रोवाइडर की क्लास बन गई। तो इस क्लास में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस एक ये आपने मेक श्योर करना है कि आपने क्लास को एक्सटेंड चेन नोटिफायर से एक्सटेंड करवा लेना है, ठीक है। और आपने जब भी कोई डाटा अपडेट करेंगे जैसे ऐड में, तो आपने नोटिफाई लिसनर्स यहाँ पे कर देना, ताकि जिससे आपको पता चलेगा कि वो आपका नोटिफाई वो क्या कहते हैं डाटा चेंज हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपने करनी है एक तो ये होगी, दूसरी विश लिस्ट की आ गई। विश लिस्ट क्लास में बिल्कुल सेम है। विश लिस्ट में आने से पहले एक लिस्ट बना लेनी है ग्रोसरी आइटम्स की। उसके बाद आपने एक गेट करने का उसका मेथड बना लेना है। और इसके बाद तीसरा आपने अपडेट के लिए आपने ऐड का, ठीक है। तो ये आपकी विश लिस्ट की भी क्लास होगी। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपके जो होम है, होम के अंदर आपकी एक ग्रोसरी की क्लास, जहाँ से आप नेविगेटर में आपको ऐप दिखा देता हूँ। ये हमारी ऐप है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये होम है, यहाँ पे सारे आइटम्स है। यहाँ से हम आइटम्स को या तो विश लिस्ट में भेज सकते हैं या कार्ट में ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से हम उन पेजेस में नेविगेट कर सकते हैं। ये हमने कार्ट में आ गए, ठीक है। तो इसी तरह हम विश लिस्ट में भी आ सकते हैं। तो इसलिए ये नेविगेटेड और पुश है, ठीक है। तो इसलिए अब हमने इसमें क्या करना है, हमारे पास विजिट है। इसका जो एक पूरा विजिट, इसके अंदर हमने देखना है। इसके अंदर जहाँ से हम आइटम को कार्ट वगैरह बैठेंगे, देखिए जहाँ पे आइटम विश लिस्ट है। अभी क्योंकि वहाँ पे हम कुछ भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ये विश लिस्ट है। ये विश लिस्ट है, ठीक है। तो हमने ये देखा आइटम विश लिस्ट होगा, लेकिन यहाँ हमने कोई चीज़ ऐड नहीं की जिससे वो होगा। तो आइटम को अगर हमने विश लिस्ट में ऐड करना है, तो उसके लिए हम करेंगे, आप सिंपल ये प्रोवाइडर डॉट सॉरी, तो कार्ट के लिए ना इसको यहाँ पे ओके। तो ये देखिए सिंपली सिर्फ इतने को एक लाइन के थ्रू हमने वो आइटम को ऐड कर लिया। ये इसका सिंटेक्स है, प्रोवाइडर डॉट ऑफ कार्ड प्रोवाइडर, ताकि प्रोवाइड पता चले कार्ड प्रोवाइडर के लिए है। और कॉन्टेक्स्ट लिसन इज इक्वल टू ऑफ, क्योंकि हमने इसको लिस्ट, यहाँ पे हम इस लाइन के अंदर हम लिसन नहीं कर रहे, हम कोई चीज़ अपडेट कर रहे हैं, तो इसमें लिसन ऑफ होगा, ठीक है। इसी तरह हम उस विश लिस्ट को भी कर लेंगे। सेम बिल्कुल सेम सिंटेक्स है, बस यहाँ पे विश लिस्ट आ जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब देखा आपने ये कितना आसान था। इसके बाद हम जो कार्ट में हमारी क्लास है, कार्ट वाली क्लास में हम आ जाएंगे, कार्ट स्क्रीन में आ जाएंगे। सबसे पहले कार्ट स्क्रीन में हम हमें कार्ट स्क्रीन में बेसिकली दो चीज़ें चाहिए। एक तो आइटम काउंट चाहिए कि उसमें कितने आइटम्स हैं, ठीक है। और दूसरा उसका हमें चाहिए कि उसका एक विजिट, जो कार्ट आइटम एक आइटम है, वो उस लिस्ट से एक आइटम चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे कार्ड प्रोवाइडर का, ठीक है, जिसके अंदर हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो सर कार्ड प्रोवाइडर का इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद हम उसके जितने भी आइटम्स होंगे उनकी गेट कार्ट आइटम जो हमने फंक्शन बनाया था, उससे उसकी लेंथ हम आइटम काउंट में आ जाएगी।
और इसके अलावा हमारे पास जो एक आइटम होगा वो गेट कार्ट आइटम्स और इंडेक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास इंडेक्स आ गया, ठीक है। और सिमिलरली हम इसको विश लिस्ट में भी ऐड कर लेते हैं। विश लिस्ट से पहले हम क्या करेंगे, उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। इंस्टेंस क्रिएट करने का सिंटेक्स बिल्कुल सेम है जैसे वो था प्रोवाइडर डॉट ऑफ लिसन इक्वल टू फॉल्स एंड दिस। इसके अलावा हम यहाँ पे उसकी लेंथ ऐड कर लेते हैं। और तो ये हमारे पास आइटम आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अब विश लिस्ट जो एक कार्ड का विजिट है, ठीक है, उस विजिट के अंदर भी हमने, क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखाया था, यहाँ से हम यहाँ कार्ट के अंदर से भी हम विश लिस्ट में जा सकते हैं, विश लिस्ट के अंदर से भी हम कार्ट के अंदर आ सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है। हम यहाँ से हम कार्ट विजिट से हम विश लिस्ट में जाना है। तो कार्ट से विश लिस्ट में जाने के लिए हम सिंपल वही प्रोवाइडर ऑफ जो हमने पहले यूज़ किया था, तो ऐड आइटम यहाँ से ऐड आइटम करके देखिए आप कितना आसान से एक ये सेंटेंस है, प्रोवाइडर ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिस्ट इक्वल टू फॉर डॉट ऐड आइटम का जो हमने फंक्शन बनाया था वही हर जगह तकरीबन यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो विश लिस्ट था, विश लिस्ट से हमने कार्ट के अंदर आना है। तो हम वो वाला यहाँ पे कर लेते हैं, ये यहाँ पे। तो ये देखिए इधर आ गया, ठीक है। तो अब हमारे तकरीबन सारा कुछ हो गया, लेकिन हाँ इसमें एक और चीज़ है जो आपको याद करनी पड़ेगी, जिसका सिंटैक्स ये बस आपको याद करना पड़ेगा। वो है कि आपको जो आपकी माई ऐप है, मेन फंक्शन के अंदर आपको जो रन ऐप के अंदर माई ऐप होगी, आपको उसको आपके जितने भी प्रोवाइडर्स हैं उनसे आपको रैप करना पड़ेगा। ये मैं दिखा देता हूँ किस तरह, इस तरह। ये आपको अगर आप सिंगल प्रोवाइडर होगा तो आप यहाँ पे एक सिंपल प्रोवाइडर लिखेंगे और यहाँ पे प्रोवाइडर की लिस्ट के बगैर एक ही प्रोवाइडर आएगा। लेकिन आपको मल्टीपल प्रोवाइडर्स है तो आप मल्टी प्रोवाइडर से रैप करेंगे, ठीक है। इसके अंदर अगर एक प्रोवाइडर्स की लिस्ट होगी, ये देखिए प्रोवाइडर्स आर्गूमेंट है जिसके अंदर प्रोवाइडर्स की लिस्ट है और उसका चाइल्ड होगा माई ऐप, ठीक है। ये यहाँ तक बात समझ आ गई। इसके अलावा आपको सिंपल ये दो उसमें प्रोवाइडर चेन नोटिफायर प्रोवाइडर्स, जो कि आपने हर क्लास को चेन नोटिफायर से करे तो इसके चेन प्रोवाइडर्स आगे कौन सी इसकी टाइप कार्ड प्रोवाइडर क्रिएट आर्गूमेंट में अंडरस्कोर और ये कार्ड प्रोवाइडर। ये सिंपल सिंटेक्स है, ये आपको याद कर लें, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। और बस, और सिंपल आप ये करेंगे, इसके बाद आप अपनी ऐप को रीस्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं। तो मैं एक बार ऐप रीस्टार्ट हो जाए मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ऐप रीस्टार्ट हो रही है। ओके, ऐप रीस्टार्ट। देखिए मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे भी तो कंप्लीट आइटम विश लिस्ट हो गया, ठीक है। वेल डन। अब इसका हमने हमने मिल्क को विश लिस्ट किया और इसको काट किया। हम विश लिस्ट में जाएंगे तो हमारे पास मिल्क आ गया, ठीक है। और हमारे पास अगर कार्ट में आएंगे तो हमारे पास ब्रेड आ गई, ठीक है। ब्रेड से हम यहाँ से हम इसको विश लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे विश लिस्ट में ब्रेड आ गई। ब्रेड को हम दोबारा, ठीक है, हमारे पास दो ब्रेड हो जाएंगे कार्ट के अंदर। तो मैं कार्ट को देखा तो आपने ये कितना आसान था। हमने सिर्फ एक दो तीन लाइन से ऐड किए। और इसके अलावा हमने यहाँ पे प्रोवाइडर के अंदर एक क्लास बनाई है जो कि ये बन गई। इसके अलावा आपने सिर्फ हर स्क्रीन के अंदर डॉट प्रोवाइडर ऑफ का ये सिंटेक्स ऐड करना है और आपकी पूरी हो जाएगा प्रोवाइडर। तो यही था, सिंपल सा प्रोवाइडर का है। इससे आप कोई भी डाटा आपकी किसी भी स्क्रीन के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।